ये क्या कियो? हाँ, क्या कियो? ये मैं काम करने आई, आप ये फेविस्टिक। हाय व्यूअर्स, तो आप लोगों ने देखा मेरा बेटा ने किस तरह से मेकअप किया है। तो मैं बता दूँ, ये ब्लॉग जो है ये बहुत पहले की है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिव्या की जब फंक्शन थी उसके बाद मैं मायके चली गई थी, तो घर इसी तरह बिखरा हुआ था। तो बीच में मैं एक दिन आई थी और बाबू को लेकर आई थी। तो देखिए उसने क्या हालत किया है। इसने मेरी जो आईब्रो की कलर करने वाली होती वो फेविस्टिक सी इसने पूरे ही अपनी आँखों में लगा लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने छुड़ाया था। और यहाँ पे कुछ दिन पहले जब मैं मम्मी के यहाँ थी, वहाँ से मैं थोड़े दिन घूमने गई थी। तो एक गांव इलाका था जहाँ पे ये आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। गांव इलाका है, गुवाहाटी से बहुत दूर नहीं बोल सकते हैं, 2 घंटे लगते हैं। हम लोग वहाँ गए थे, मम्मी दीदी मैं सुबह सुबह निकल के हम लोग घूमने गए थे। वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। रिलेटिव्स मतलब अपने सगे रिलेटिव्स नहीं बोल सकते हैं, कभी कभी पड़ोसी भी अच्छे रिलेटिव्स बन जाते हैं। तो उन्हीं के घर गए थे। और यहाँ आते वक्त देखिए मेरे बेटा को कितना कार का वो मतलब इतना शौकीन है ना कि, और अभी भी देखिए साइड से पापा बुला रहा। तो इसके पापा के साथ भी जब ये कार में बैठता है ना, तो इस तरह ये ड्राइव करना चाहता है, लेकिन इसे नहीं पता कि पैरों की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है। और दिव्या और शुभम बहुत थक गए थे सुबह के। ये हम लोग आते वक्त की ब्लॉगिंग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो ना जब मैंने बनाया था तभी मैं सोची थी शेयर करूँगी, लेकिन उस बीच इतनी मतलब हैरेसमेंट हो रही थी मुझे, क्योंकि ये तो थे नहीं, मुझे छोड़ के मायके गए थे। फिर बेटी को स्कूल से लेकर आना जाना और सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं सोची कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और आज की भी कल की भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दिव्या थक गई थी और ये लोग सो रहे थे, और बेटा तो मेरा एकदम बिंदास चला रहा है कार। वो सोच रहा है कि वही ड्राइव कर रहा है, और वो गियर में भी हाथ वाथ रख रहा है, जो कि ये सब ठीक नहीं है बच्चों लोगों के लिए। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन हम लोग भी पता है कब कहाँ क्या करनी चाहिए। और ये है मेरी कल की ब्लॉगिंग जो मैंने आप लोग के लिए शूट करके रखी थी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जो मेरी ये शोकेस है इस पर मतलब मैं डस्टिंग बहुत हो गई थी, ये डस्ट बहुत हो गए थे, और मैं डस्टिंग कर ही नहीं पा रही थी, जो कि हालांकि मैं हमेशा रोज़ पहले कर लेती थी। लेकिन अभी इसमें इतने 100 पीसेस हो गए हैं ना, तो कभी कभी तो लगता है कि घर खाली रहे, कुछ ना सजाओ तो ही ठीक है। तो आज नहीं कल मैंने जैसे भी मौका निकाला, मैंने बोला आज मैं जैसे भी कर ही लूँगी। और सारे यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूरे क्लीन कर लिए। और ये मेरी हाउस हेल्पर है, तो ये इनकी भी जाने की मुझे टेंशन लगी रहती है कि ये जब तक है, अगर मैं डस्टिंग करूँगी झाड़ू निकल जाएगा इनका, फिर दोबारा से मुझे करना होगा। तो इसी बीच मुझे सारे फटाफट करना पड़ रही है। और मैं बता दूँ, मैं इनके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहती। और यहाँ देखिए मैं उनके पीछे से फिर से गई हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े धुलाई किए हैं ना, फिर उसको मैंने जो वॉशिंग में डाल के ड्राई करने पड़ते हैं, तो पीछे पीछे ना इस तरह लगी रहने पड़ती है। आप किसी हाउस हेल्पर को भी रखो, और आपको जब पता चल जाए ना कि मतलब काम अपने तरीके से नहीं होता, तो आपको इस तरह पीछे पीछे लगना पड़ता है। तो देखिए मैं पीछे से फिर आ गई वहाँ पे करके। तो सुबह के टाइम में इसी तरह भागी दौड़ी होती रहती है। और यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये सारे फ्रेम जो है ना, ये फ़ोटो फ्रेम, ये सारे ना मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो देखिए ये ना ग्लास नहीं है, एक प्लास्टिक टाइप है, तो इस तरह निकल जाती है। तो एकदम ये सब ना हर चीज़ जो कभी कभी हम सस्ते में सोचते बहुत अच्छा लगेगा, नहीं होती है। सस्ते की चीज़ सस्ते वाली ही होती है, मुझे तो आजकल ऐसे फील होने लगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेट कर ली है, वो आप लोगों के साथ दिखा रही थी। तो ये सब कुछ अभी मैं क्लीन करती हूँ ना, तो मेरी शादी के टाइम याद आती है। और ये मैं जब गई थी अपने हनीमून बोल सकते हैं, और उसी दिन फिर मैंने कल शाम को हम लोग गए थे बच्चे लोगों को लेकर थोड़े से पार्क, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही दिनों से बोल रहे हैं घूमने जाना है, पार्क जाना है। तो हमारे लोकल एरिया में पास में ही है। ये हमेशा ही मुझे बोलते हैं कि तुम लेके चला जाया करो, पर मुझसे नहीं होती है भाई, मैं नहीं ले पाती हूँ दोनों बच्चों, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल है। तो इसमें अगर कोई बोलेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे तो चंचल होते हैं, लेकिन नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं संभलते। बाकी के बच्चे भाई बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो बहुत तेज़ भागता है। और रास्ते पर उसको लेकर जाना मतलब आपको 2 जन तो चाहिए, मेरे हस्बैंड ही नहीं संभाल पाते हैं, वो इतना तेज़ भागने लगता है कभी कभी। तो इसी तरह हमारी शाम बीती। फिर वहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि दिव्या की अभी एग्ज़ाम भी आ गई है, तो उसको मुझे पढ़ाना भी था। तो मैं तो नहीं जाने वाली थी, लेकिन दोनों बच्चे जा रहे थे, तो ये बस चले गए। और देखिए वो ऊपर किस तरह से मेरा बेटा चल रहा है, उसका आप खेला देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो किस हद तक चंचल हुआ है, और उसको संभालने के लिए मैं क्यों इतना पीछे हटते रहती हूँ, कहीं नहीं ले जाना चाहती हूँ। वो गया ना, इसकी वजह से गया। वो बॉयज़ हमेशा बॉयज़ ढूंढता है खेलने के लिए। इसको देखने के चक्कर में मुझे
तो इसी तरह वो खेलता है और आगे क्या क्या करता है वो भी देखते रहिए, बने रहिए। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरा बेटा अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। अपने पापा का बहुत इजीली बात मान लेते हैं और होता है ना, वो बॉयज़ हमेशा बॉयज़ को ढूंढते हैं। तो वो इसी तरह जब भी कहीं जाता है, उसे अगर कोई लड़का दिख गया तो वो उसके साथ खेलना चाहता है। देखिए पैर पे उसके मच्छर काट लिया। तो यहाँ पे ये जो लड़का दिख रहा है, आई थिंक ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों ही काफ़ी टाइम से खेल रहे थे और वहाँ के लोकल एरिया के बच्चे हैं शायद। तो वो उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसके साथ दौड़ना चाह रहा था और यहाँ पे भाग रहा है। यहाँ पे तैयारी हो रही है, यहाँ पे दुर्गा पूजा जो होती है ना, तो यहाँ पे भी होती है, तो उसी की तैयारी चल रही है। सारे बैम्बूज़ रखे हुए थे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर वहाँ खेले नहीं। और मेरा बेटा अपने पापा का बात मान लेता है। और देखिए अभी भी उसे चोट लगी है, तो उसके पापा अगर बताएंगे नहीं कोई कोई बड़ी बात नहीं हुई है, चोट नहीं लगी है, तो वो मान भी जाता है। तो इतने हद तक वो मतलब अपने पापा को प्यार करता है। कभी कभी होता है ना, कोई कोई बच्चे छोटे में अपने मम्मी को बहुत प्यार करता है, चाहे वो बॉय ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दोनों बच्चे अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और करे भी क्यों ना, मम्मी से तो डांट मिलती है, कभी कभी पिटाई भी मिल जाती है, लेकिन पापा से कम मिलते हैं। पापा से हमेशा प्यार ही मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोग शाम आधे घंटे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम लोगों ने बच्चे लोगों को खिलवाया और फिर वापस घर आके मुझे कुकिंग करनी थी, पढ़ानी थी। आज का दिन जो था ना, बहुत ही हेक्टिक था। बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं गया। कुछ काम होते होते भी नहीं हो रहा है, हो के भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर करना चाहो तो भी नहीं हो रहा है। तो आज बस डिनर पे मैंने क्या बनाया है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है। अगर आप लोगों को अगर चाहिए रेसिपी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया मैंने आज डिनर में। अपनी ये, और ये देखिए गर्मा गर्म ये है बिरयानी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने बनाई है चिकन, जो आप लोगों को थोड़ी रेडी येलो येलो ज़्यादा कलर नज़र आ रही है लाइट्स की वजह से। तो ये देखिए, और इसके साथ बिरयानी बहुत ही मज़ा से बोल रही हूँ कि बहुत ही मज़ा आता है जैसे मैं खाती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, बना तो लिया है। अब ये लोग कमेंट करेंगे और मेरे मन में आज बहुत ज़्यादा डर लग रही है, क्योंकि जैसे मैं बना रही थी वैसे मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, सिलेंडर, और फिर अधूरे में रुक गई थी। फिर पता नहीं कितनी पकी नहीं पकी, मेरे हिसाब से तो हो गई है। अब देखती हूँ ये खाने के बाद जो कमेंट करेंगे उसी से पता चलेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आज की डिनर कैसी हुई है। देख के तो बढ़िया लग रही है, अब टेस्ट में पता नहीं कैसी होगी। और बता दूँ आज बनाते बनाते ना बहुत चीज़ हुई। बनाते बनाते मुझे पता चला बीच में कि मेरी जो नमक है वो ख़त्म हो गई है। और मेरे घर पे हमेशा ही एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन आज मैंने इत्तेफाक से देखा जहाँ एक्स्ट्रा रखती हूँ वहाँ पे भी नहीं थी। फिर बनाते बनाते मैंने देखा कि रेड चिली पाउडर ख़त्म हो गई है। फिर जब देखा, फिर उसको निकाला, बताया, तब तक मेरी गैस ख़त्म हो गई। तो आज का जो दिन जो था वो थोड़ी बहुत तो ठीक ही थी, कोई ख़ास थी नहीं, लेकिन शाम से ना बहुत ही ज़्यादा बेकार सा गया है। अब पता नहीं क्या। चलिए टेस्ट कैसा है वो तो यही खाकर बताएंगे। और अब तो मुझे डिनर करने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रही है, तो बेटी को भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है और मैं चलती हूँ, उसको भी खिला लेती हूँ, उनको भी खिला देती हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।